हेलो वीवर्स, आज हम लगाना सीखेंगे जामुन को बीज से और कलम से कैसे लगाया जाता है। हम प्लांट्स के शौकीन इतने होते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई भी फल आता है तो हम उसमें से सीड्स ढूंढने लगते हैं जिससे हम फ्री के प्लांट्स तैयार कर सकें। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आए हुए थे कुछ जामुन जो हमने कुछ खा लिए, उसके सीड्स देखिए यहाँ पर ये निकाल के रखे हुए हैं और मैं इन सीड्स को अब ग्रो करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी किस तरह से आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा ही ताकतवर एलिमेंट पाए जाते हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए। इसके जड़ों से लेकर पत्तों तक सभी मेडिसिनल होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे पास से ही आया था ये किसी प्लांट से जिसकी कटिंग मैंने देखिए मंगा रखी है। इसके साथ लगा आया था जिसमें देखिए कुछ जामुन भी लगे हुए हैं। आज हम इनसे कटिंग से लेकर ग्रो करेंगे। इनको लगाने का 3 तरीका होता है, या तो आप सीड से ग्रो करें या आप कटिंग से ग्रो करें, और तीसरा तरीका है एयर लेयरिंग से तैयार करना। अगर आपके घर के आसपास कोई प्लांट हो जामुन का तो आप उस पर एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, या आप उनसे कटिंग लेकर कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कटिंग से ग्रो करना। जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, मानसून आ गया है, तो कटिंग लगाना बहुत ही आसान हो गया है। आप बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए पहले सीड से ग्रो कर लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ग्रो बैग जिसमें हम मिट्टी फिल कर लेंगे और कुछ कुछ दूरी पर 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हम सारे सीड को बिखेर कर इसको 1 से 1.5 इंच नीचे अंदर गड्ढे में धंसा देंगे और मिट्टी ऊपर से कवर करके इसमें वाटरिंग करके किसी किनारे पर रख देंगे। बस 1 हफ्ते में आपको इसमें से स्प्राउटिंग दिखने लगेगी और सीड्स ग्रो हो जाएंगे। सीड से लगाने पर हमें 2.5 से 3 साल में इसमें फल मिलेंगे। अगर आपके पास इतना पेशेंस हो कि आप 2 से 3 साल तक इंतज़ार कर सकें फल आने तक का, तो ही आप सीड से ग्रो करने, वरना आप कटिंग से ग्रो करें। ये इजीली ग्रो हो जाता है और करीब 6 महीने में ही आपको फल देने लगेगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं अब कटिंग से। इसकी हम 5 से 6 इंच की कटिंग ले लेंगे जिसको हम चलिए कट कर लेते हैं। सारी कटिंग्स को एक हाथ से कटिंग्स करने में बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं कटिंग्स करके आपको तब दिखाती हूँ। जब आप इस तरीके से कटिंग लगा के कोई भी प्लांट तैयार करते हैं तो आपको फ्री में ही खूब अच्छे मनपसंद फ्रूटिंग के प्लांट मिल जाते हैं। जामुन खाना तो फ़ायदेमंद है ही, इनके बीजों को सुखाकर शुगर के मरीजों को इसका पाउडर भी दिया जा सकता है जिससे डायबिटीज़ के मरीज़ को डायबिटीज़ से छुटकारा भी मिल सकता है। तो हम इसकी कटिंग ग्रो कर लेंगे। जैसा कि मैं बार बार कटिंग लगाती हूँ, जिस मेथड से लगाना बताती हूँ, अगर उस मेथड से, उस ट्रिक से आप लगाएंगे कटिंग तो 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी ही। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे, तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। इस तरह आप तिरछा कट लगाकर 45 डिग्री एंगल से आप 6 इंच की कटिंग ले लें और नीचे रूटिंग हार्मोन लगा लें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो तो एलोवेरा जेल लगा लें या हल्दी पाउडर लगा लें। अगर ये भी ना हो तो आप फंगीसाइड, आपके पास हो तो आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करके आप कटिंग को मिट्टी में 1 से 1.5 इंच आप इनको लगाकर खूब अच्छे से मिट्टी को प्रेस कर देंगे और बोतल को ऊपर से ढक देंगे। जिस तरह से मैं बार बार कटिंग्स को ग्रो करती हूँ, आपने देखा ही होगा मेरी कटिंग्स खूब अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। कुछ कटिंग्स को हम बिना बोतल ढके ही लगाएंगे खुले में, जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें कटिंग्स को ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इतना अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बनी रहती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रूट्स बहुत जल्दी से डेवलप हो जाती है। तो हमने एक कटिंग खुले में लगा दी है और 4 से 5 कटिंग हमने इस छोटे से पॉट में लगा रखी है। कभी भी आप एक कटिंग ना लगाएं, एक से ज़्यादा कटिंग लगाएं, कटिंग फेल होने के चांस होते हैं। अगर कुछ कटिंगें आपकी नहीं चली, 1-2 कटिंग तो आपकी चल ही जाएगी, रूट्स बन जाएंगी, आपको फ्री का प्लांट भी मिल जाएगा। कटिंग लगाने के बाद आप ऊपर से इस तरह किसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल से या पानी के बोतल से आप नीचे से कट करके इस तरह से ढककर किसी शेड एरिया में रख दें। 15 से 20 दिन में इसमें रूटिंग्स आ जाएगी।
अगर आप कटिंग से ग्रो नहीं करना चाहते हैं, आपको कटिंग नहीं मिल रही है, तो आप नर्सरी से जाकर एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट ले सकते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट जामुन का ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी से फ्रूटिंग मिलने लगेगी। कभी भी सीड से उगा प्लांट नर्सरी से ना खरीदें। देखिए ये मलबेरी यानी शहतूत का कटिंग मैंने लगा रखी थी। देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई है इसमें। एक कटिंग और मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई है। आप भी इसी तरह से आप अपने गार्डन में फ्री में प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से आप इसमें फल भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी कितनी अच्छे से रूट्स दिख रही हैं, बहुत अच्छे से हो गई हैं। कभी भी आप ये गलती ना करें, जब इतनी रूट्स निकली हो तो आप बड़े गमले में कभी भी इसको ना लगाएं। कम से कम 2 से 3 महीने इसी पॉट में रहने दें, जिससे जड़ें खूब अच्छे से फैल जाएं, प्लांट ग्रोथ ले ले, मजबूती से मिट्टी में पकड़ ले।